नमस्ते मित्रों, आपका हमारे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी नए टॉपिक की ओर जाते हैं और इस टॉपिक से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है वर्णमाला। और वर्णमाला से किसी भी एग्जाम को देखें तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात जो वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर तथा व्यंजनों का उच्चारण होता है। वर्णमाला जो होती है उसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्वर वर्ण कौन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अथवा हवा आवाज गति से मुख विवर से निकलकर स्वतंत्र होकर बाहर आती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अगला देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसमें हवा जो होती है हमारे मुख विवर के अन्य अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है। अर्थात स्वतंत्र रूप में बाहर ना निकलकर रुक रुक कर और अवयवों से टकराकर बाहर निकलती है। इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं। तो मूल रूप से स्वर जो होते हैं इनकी संख्या मूल रूप से 11 बताई गई है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ उखली, औ औरत। ये जो अंग और आहा है ये आपके आयोग वाह में आते हैं। कुछ लोग इसे भी स्वर ही मानते हैं। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया है। इन्होंने पहले को माना है मूल स्वर और दूसरे को माना है संधि स्वर। मूल स्वर में इन्होंने छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि को रखा है। आगे देखेंगे संधि स्वर के भी इन्होंने 2 भाग किए हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में वे स्वर आते हैं जो अपनी ही जाति से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि छोटा आ और छोटा आ को मिलाकर यदि हम लिखेंगे तो इसका बड़ा आ होगा। ऐसे ही संयुक्त स्वर को देखें। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें जाति से ना मिलाकर अन्य जाति से मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटी ई को मिलाएंगे तो ए एड़ी बनेगा। इसी प्रकार से आपके अन्य स्वर हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण और अन्य प्रकार से देखेंगे जो इस प्रकार से है। स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर जैसे कि देखा जाए जीव के अग्रभाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे जीव के जो भाग होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहला अग्र स्वर। अग्र स्वर में आपके आएंगे छोटी ई, बड़ी, ए एड़ी, आई ऐनक। अर्थात अग्र स्वर में आपके 4 स्वर शामिल हैं। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर वह स्वर होता है जिसे हम ना आगे से बोलते हैं ना पीछे से, अर्थात मध्य से बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण आता है, छोटा आ। मध्य स्वर। अब इसके बाद आएगा पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपके आएंगे जो वर्ण हम बोलते समय इनका प्रयोग पीछे की ध्वनि के द्वारा करते हैं उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आपका बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, उखली, औ औरत आदि वर्ण आते हैं। अब इसके आगे अगला देखेंगे हम मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहले नंबर पे आता है आपका विव्रत स्वर। विव्रत अर्थात मुख की आवृत्ति खुले होने के आधार पर। इसमें आएगा आपका बड़ा,
अर्धविभ्रत स्वर, अर्धविभ्रत स्वर के अंतर्गत आपके आते हैं छोटा आ, आई ऐनक, औ औरत, और इसको ये जो आ वर्ण होता है ये अंग्रेजी का वर्ण है, इसलिए इसको हम अर्धविभ्रत स्वर में ही रखेंगे। अगला देखते हैं संवृत स्वर। संवृत स्वर में आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये वर्ण आते हैं। अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर में आपके आएंगे ए एड़ी, ओ ओखली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। आगे का टॉपिक देखेंगे हम इसी के अंतर्गत मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 रूपों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसको मूल स्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके 4 स्वर आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाला रा। दीर्घ स्वर, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, कुल मिलाकर 7 स्वर आते हैं। प्लुत स्वर, इसी के अंतर्गत प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसमें लघु और गुरु से भी ज्यादा समय का प्रयोग किया जाता है। इन स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, तो राम को हम सीधे शब्दों में ना बोलकर रा बोलने के बाद बड़ा आ की मात्रा लगाते जाएंगे और धीरे से जाके पीछे बोलेंगे माँ, तो हो जाएगा राम। इस प्रकार से आपका ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए मित्रों, आज हमने आपको वर्णमाला के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान की है। यदि ये जानकारी आप सबको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।